हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए यह बुक आप लोग घोल के पी जाइए। हर एक प्रश्न को अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग देखेंगे 8वां मॉडल पेपर। इससे पहले साथियों हमने 7 मॉडल पेपर करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे प्रश्नों को साथियों कर लीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लेना। अति महत्वपूर्ण अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी चाहते हैं तो पूरी किताब घोल के साथियों पी जाना। इसी में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आइए साथियों, 8वां मॉडल पेपर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो साथियों सभी लोग आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा? देखिए, सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। तो इनमें जो सर्वनाम होगा वो होगा साथियों कौन। क्या आएगा साथियों? कौन जो है सर्वनाम की दृष्टि से सही होगा, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिग्भ्रम। दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, यण संधि का या अयाधि संधि का? तो अगर दिग्भ्रम का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा दिक् प्लस भिरम। क्या होगा भैया? दिक् प्लस भिरम होगा। अगर साथियों इसमें हम लोग संधि की बात करते हैं तो साथियों यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है भैया? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये रहा तीसरा प्रश्न। देखिए, साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिए। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखिए, लवंग का जो होता है साथियों तद्भव जो होगा वो लौंग होगा। तो साथियों यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। रसिक प्रिया के रचयिता हैं कौन? तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं दोस्तों कौन? ऑप्शन डी, केशव प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है कौन सी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है कौन सी? तो 5 का राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीयता। क्या होगी भैया? राष्ट्रीयता होगी। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा कौन सा आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऋर। ठीक है, ऋक्ष। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास हैं कौन कौन? तो इसमें समास हैं दोस्तों सभी समास बहुब्रीहि हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना, इसमें सभी समास इन तीनों में साथियों बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, नागमती का वर्णन है किसमें? नागमती का वर्णन है दोस्तों किसमें? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत में। किसमें है? पद्मावत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बताइए। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं या संज्ञा के बाद आते हैं? तो 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संज्ञा से पहले आते हैं। क्या दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं। आइए 9 के बाद हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे। सुकृत वर्ण से सुंदर है क्या? इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपादान कारक। से विभक्ति आया तो किससे डिनोट करेंगे साथियों? अपादान कारक होगा इसमें। दैट्स योर आंसर। ठीक है भैया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले शब्दांश के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग, उस शब्दांश के बाद में उन्हें हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रत्यय। तो देखिए, उपसर्ग रहित शब्द है साथियों, बंगाली में उपसर्ग रहित शब्द है। बंगाली कैसा है? उपसर्ग रहित शब्द है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आग शब्द का पर्यायवाची है, नहीं है, तो वैश्वानर हो जाएगा। और होते हैं आग, पावक, हनल, हुतासन,
दहन, कृषाणु, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? आग के। तो ध्यान रखिएगा वैश्वानर यह साथियों आग का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे साथियों 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है 13वां प्रश्न? निम्नलिखित में से विलोमार्थी का सही युग्म नहीं है। विलोमार्थी का जो सही युग्म नहीं है साथियों वह मानव का अभिमान नहीं होता, मानव का दोस्तों दानव होता है। ठीक है, तो यही नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। गोली की तरह हम आपको रिवीजन कराते हैं, समय आपके पास भी बहुत कम है, तो साथियों अब ऐसे में बहुत ज़्यादा समय फालतू बर्बाद नहीं करना है, इसलिए मैं लाइव वगैरह क्लास नहीं लेता हूं, सीधा अपलोड करता हूं। तो मैं चाहता हूं आप सभी सदस्य कृपया करके क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल पर क्लिक कर देना साथियों, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साथियों जीके जीएस हो, यूपी जीके हो, हिंदी हो, सारी क्लासें इस चैनल पर चल रही हैं। आप सब लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बार अगर साथियों आप लोग चाहते हैं कि सही समय पर हमें क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसमें साथियों गलती आपकी होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बाद में कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि 5वां मॉडल पेपर का लिंक कहाँ है, 6ठा मॉडल पेपर का लिंक कहाँ है, हिंदी की क्लास कहाँ है। तो भाई ये गलती मत कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब, आपसे कुछ पैसा वगैरह तो ले नहीं रहा हूँ, फ्री क्लासें सारी चल रही हैं, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो साथियों आइए अगला प्रश्न 14वां हम लोग देखेंगे। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में से अविलंब और अभिलंब का सही विकल्प होगा क्या? सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों 14वां क्या कह रहा है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में अविलंब और अभिलंब का सही विकल्प चुने। तो अविलंब मीन्स क्या होता है और अभिलंब मीन्स क्या होता है? तो 14 का जब हम लोग देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अविलंब सहारा और अभिलंब होगा शीघ्र। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह बताना है यह कौन सा ब्राह्म चिन्ह है। साथियों यह जो ब्राह्म चिन्ह होगा वह होगा साथियों कौन सा हो जाएगा? यह ब्राह्म चिन्ह, आप लोग बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवरण चिन्ह होगा। यह कैसा होगा? तो अगर तुल्या सूचक की बात करें तो ये वाला होता है साथियों, लाघव में ये वाला होता है, जैसे लिखते नहीं है डॉक्टर। ठीक है, तो यह साथियों जो आता है लाघव में आता है। ध्यान रखिएगा सारे ब्राह्म चिन्हों को। आइए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप अगर इसका बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए शुद्ध रूप में जो हम परिवर्तन करेंगे इस वाक्य को, तो 16 का राइट आंसर होगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है, क्या हो जाएगा? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, मृगावती के रचनाकार कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कुतुबन। ठीक है, मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, 100% छपने के चांस है इस प्रश्न के। ठीक है, तो साथियों कुतुबन क्या होगा भैया? कुतुबन। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, बंदूक एक उपयोगी क्या है? अस्त्र है या साथियों शस्त्र है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ना कि अस्त्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, खड़ी बोली की पहली रचना है कौन सी? तो खड़ी बोली की पहली रचना है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रेम सागर। लिखते चलिएगा फटाक से, देखते चलिएगा। ठीक है, समय बहुत कम है। जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखी, परत बगारी जित जित झिड़के हाड़, सेत कहूं कहूं रतनारी। तो इसमें क्या है साथियों? कौन सा रस आ रहा है इसमें? तो इसमें रस जो बात कर रहे हैं साथियों, उस रस होगा इसमें कौन सा? देखिए 20वां क्वेश्चन चल रहा है, 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विभत्स रस। अगर इसका आपसे स्थायी भाव पूछते तो जुगुप्सा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जुगुप्सा होता है इसका स्थायी भाव। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है? साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। ठीक है, तो यह साथियों क्या होगा? छंद में दोहा होगा, सोठा होगा, चौपाई होगी या कुंडलियां होगा? देखिएगा इसका आंसर आप लोग बताइए फटाक से, क्या बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। मतलब कहने का मतलब यह है कि साथियों साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, मतलब का ही व्यवहार है साथियों। जब तक आपकी गांठ में पैसा है तब तक आपके दोस्त रहेंगे, वरना आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें जो होगा 21 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस ऑप्शन पर? 21 के राइट आंसर जाएंगे साथियों दोहा है। क्या भैया? दोहा है। आइए
तापस वाला सी गंगा कूल में अलंकार बताओ। तापस वाला सी गंगा कूल में अलंकार कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा भैया? उपमा अलंकार होगा। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो वर्णमाला में जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए और ओ। क्या होते हैं? ए और ओ। आइए इसको बताइए साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करने को कहा जा रहा है। तो साथियों करिएगा फटाक से। खचाखच, खचाखच कैसा शब्द है? तो खचाखच दोस्तों कैसा शब्द है? ध्यान रखिएगा साथियों, खचाखच है कैसा? देशज शब्द है। कैसा है भैया? खचाखच। अपने भाषा का, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं खचाखच, तो देशज शब्द में आएगा। मुरलीधर, मुरलीधर कैसा शब्द है? तो मुरलीधर हो जाएगा साथियों कैसा? मुरलीधर योग रूढ़ है। कैसा है? टिकट घर की बात करें तो टिकट घर साथियों कौन सा शब्द है? टिकट घर आएगा भैया किस में? शंकर शब्द में आएगा। और सांप साथियों देशज शब्द में आए, सॉरी सांप साथियों तद्भव शब्द में आएगा। देख लीजिए इस हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा। पहले का हो जाएगा तीसरा देशज शब्द, दूसरे का हो जाएगा कौन सा? पहला योगरूढ़ शब्द, और तीसरे का हो जाएगा दोस्तों चौथा शंकर शब्द, और डी का हो, और ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों सांप हो जाएगा। कौन सा शब्द? तद्भव शब्द में आएगा। ध्यान रखिएगा इस हिसाब से अगर हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इस प्रश्न का। तो 24 का राइट आंसर क्या लगाएंगे साथियों? हम लोग 24 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी को लगा देंगे, पहले का तीसरा। ठीक है, अभी हम लोग देखें, ठीक है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। नीति का बहुवचन क्या होगा? तो नीति का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों क्या? नीतियां। क्या हो जाएगा? नीतियां हो जाएगा। नीतियों मत लगाइएगा, नीतियां हो जाएगा। ठीक है ना। आइए साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साधु का साध्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साध्वी। क्या हो जाएगा? साधुनी नहीं होगा, साध्वी होगा। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है कौन सा? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है साथियों कौन सा? 27 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन सी पर, इतना। इतना कैसा है साथियों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आइए अब देखिए हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाम धातु। कौन सी क्रिया है भैया? नाम धातु क्रिया है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है कौन? 29 का राइट आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 29 के बाद हम लोग 30वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भिक्षुक कविता के रचयिता है कौन? निराला। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है क्या? तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन डी, ओछे के प्रति बालू की भांति। क्या हो जाएगा? तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी होगी? ओछे के प्रति बालू की भीति। ठीक है, ऑप्शन डी पर जाएंगे इसमें हम लोग। आइए 32वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कल हम लोगों ने देखा था रात में हिंदी की क्लास में। ठीक है, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 32 का राइट आंसर है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, ये गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ के आंसर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। इसमें समय हम लोगों को खराब नहीं करना है। आपसे साथियों 4 से 5 प्रश्न गद्यांश से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उसी में से छांटना रहता है। अब मैं पूरा गद्यांश पढ़ूंगा फिर आपको आंसर बताऊंगा, छांटना तो उसी में से है ना। तो साथियों इसको मैं नहीं बताऊंगा, अब आगे कंटिन्यू करूंगा, जीएस के प्रश्न पूरा बताना है। ठीक है, तो देखिए आखिरी प्रश्न 5 प्रश्न हो गए थे गद्यांश के, अंतिम प्रश्न हिंदी का देख लीजिए। नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्यायवाची है क्या? देखिए गद्यांश जो होता है साथियों 5 प्रश्न आपको उसी में से छांट कर बताना पड़ता है। 4 से 5 प्रश्न आपकी झोली में होंगे, मुट्ठी में होंगे, तो वो बहुत आसान रहते हैं, उसी में से छांट के आप लोग कर देंगे। ठीक है, तो साथियों आइए, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है कौन सा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी, बिल्कुल। ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग जीएस की तरफ बढ़ते हैं। जीएस के 38 प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप लोग बाद में कमेंट करके टारगेट जरूर बताइए। टारगेट बताना साथियों आज आपका कितना रहा 75 में से। ठीक है, पूरे जीएस के अभी हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आइए इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2035 तक। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है था। जीएस की दृष्टि से साथियों स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर, छपने का 100% चांस है। ठीक है, आइए 38 के बाद हम लोग 39वें प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिसप्रिंट है साथियों, मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोंडा जिले में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह, इसको छाप लेना, छपेगा, क्या लिख लेना भैया, छपेगा 100%। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। आइए, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है। तो 40 का राइट आंसर है दोस्तों जूही हथनी। क्या है भैया, जूही हथनी। आइए, उस बिंदु का क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। तो शिव शक्ति, कई बार मैंने प्रश्न आपको यह कराया है, शिव शक्ति होगा। आइए, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, भगवान शिव को। रामप्पा मंदिर किसको समर्पित है, भगवान शिव को। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है। तो भैया वो है पीवी सिंधु। कौन है, 43 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ढाका शहर डैश 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 नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है, बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 45वें प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 45 का राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। क्या था दोस्तों, आर्यभट्ट नाम था। आइए, निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया एवं गलत कौन सा है। तो गलत जो है साथियों 46 का देखिए आप लोग, 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, यही हो जाएगा गलत। क्या, लाठी, ये कर्नाटक का नहीं है साथियों। सिलंबम यह तमिलनाडु का है, कलीपायट्टू केरल का है, गतका पंजाब का है। ठीक है ना, लेकिन जो लाठी है यह साथियों कर्नाटक का नहीं है, वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है भैया, वेस्ट बंगाल का। तो यही गलत था। आइए, इथोपिया की राजधानी क्या है। तो भैया आदिस अबाबा। क्या है, इथोपिया की राजधानी हो जाएगी आदिस अबाबा। क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। रक्षाबंधन हिंदू महीने के श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को साथियों, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह की किस तिथि को मनाते हैं। तो पूर्णिमा को मनाते हैं, श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन। अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है यह, 2-3 परीक्षाओं में छप गया है यह प्रश्न, तो आपसे भी पूछने का 100% चांस है। अब आपको अगला प्रश्न में देखना है साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो आइए हम लोग सूचियां देखते हैं। सूची फर्स्ट आपके सामने है, देखिए कौन सा प्रश्न था भैया, 1 मिनट रुकिएगा, यह प्रश्न था 49वां। ठीक है, तो 49वां देखेंगे हम लोग। पहला का हो जाएगा क्या, चैती। चैती साथियों मौसमी गीत है, मतलब पहले का चौथा। कजरी, कजरी क्या है, तो कजरी है साथियों विवाह एवं मौसमी गीत। क्या है, विवाह एवं मौसमी गीत। रसिया क्या है, तो दोस्तों रसिया क्या है, तो रसिया है साथियों ब्रिज का लोकगीत। और सोहर क्या है, संस्कार गीत हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग राइट आंसर पर जाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर साथियों, 1 मिनट रुकिएगा, 49 का राइट आंसर हो क्या होगा, 49 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग कौन से नंबर पर, ऑप्शन ए पर जाएंगे। पहला, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला। ठीक है, यह साथियों आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। बेतवा नदी पर है। किस पर है भैया, बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित है। परीक्षा का फेवरेट प्रश्न आता है, पूछता है, 100% पूछने के चांस रहते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश में जवाहर तालामंडल प्लेनेटेरियम अवस्थित है कहाँ पर। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम अवस्थित है कहाँ पर। तो 51 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या, 51 का ऑप्शन सी पर जाएंगे, इलाहाबाद में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो भैया प्रयागराज में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है।
देखिए, कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 52 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगरौली। कहां पर दोस्तों, सिंगरौली में। आइए, भारत में किस राज्य का, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो अपने उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटें हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो हम सब लोग जानते हैं सारस है, ठीक है। और साथियों, राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंगा हो जाएगा। आइए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर पर प्रतिशत की है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर पर प्रदर्शित की थी, तो 55 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका कौन सा, 55 इज द राइट आंसर, ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। आइए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था कब, तो यह साथियों अति महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी सितंबर 2014 में। कब किया गया था, सितंबर 2014 में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा से मिलता है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा से मिलता है, तो साथियों पर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। अधिकतम राज्यों की सीमा से मिलता है अपना उत्तर प्रदेश। आइए, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों, इसका राइट आंसर क्या होगा यार, हाँ 57 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आइए, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी तट पर। कहां पर साथियों, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो 59 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन सी स्ट्राम्बोली को। किसको कहा जाता, स्ट्राम्बोली को। ज्योग्राफी का बेहतरीन प्रश्न था साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है निम्न में से, तो आपको बताना है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम। क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम इसका राइट आंसर है। आइए, मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। किसमें, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 62वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें राष्ट्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी, तो 62 का देखिए दोस्तों 1627 से 27 में उपाधि, उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी, 1627 से 1674। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। जन्म हुआ था उनका 1627 और राष्ट्रपति की उपाधि, एक सेकंड, छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी, 1674 में, सॉरी राष्ट्रपति बोल दिए। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे भैया। 62 हो गया ना हमारा, 62 का डी। आइए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है वो साथियों केवल एक ही है। वर्ष 1931 में राजगुरु को फांसी की दी गई थी, तो यही सही है। अगर वर्ष 2020 की बात करें, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह यह कब हुआ था, तो साथियों देखिए लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940, गलत लिखा है, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अगर काकोरी कांड की बात करें तो 1925 में, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था साथियों 1919 में। तो ये सारे गलत है साथियों, केवल एक ही सही था, वो था ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों की वार्ताएं की थी, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद ने, ठीक है। 65 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 66वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है साथियों 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक ही सही सुमेलित है। 17 में तो अस्पृश्यता का अंत है, तो एक ही सुमेलित है। 352 में आपात स्थिति की घोषणा होती है। 3 आइए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी, तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब, तो सही स्थिति क्या थी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
ऑप्शन बी को हम लोग आंसर देते हुए आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल बने थे? साथियों 3 प्रकार के अभी हम लोग देखे, 352, 356 और 360। ठीक है, आइए, ठीक है ना, 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य में मुख्यमंत्री रहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें हो सकती है साथियों 12। ठीक है, 12। आइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का लैंगिक रूप नहीं है? तो जो पौधों में प्रजनन का लैंगिक रूप नहीं है वह है साथियों परागण। क्या है भैया? परागण। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से जो रोग नहीं होता वो नहीं होता हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, ये सब होते हैं। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट नोबेल रासायनिक तत्व है? नोबेल रासायनिक तत्व है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। कौन सा है? हीलियम। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो गलत जोड़ी है दोस्तों, यह दाब का न्यूटन कहा होता है, दाब का पास्कल होता है। यह तीनों सही है, यही गलत था। तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। आइए, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। भौतिकी में स्टेरेडियन डैश 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 की इकाई है क्या? तो यह है साथियों ऑप्शन ए, ठोस कोण माप। ठीक है, तो साथियों यहाँ हमारा आज मॉडल पेपर 8वां समाप्त होता है। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें साथियों। और साथियों चल रहा है सब रीजनिंग, हिंदी, जीके, 15 दिन जी जान लगा के पढ़ते रहिए। अंतरम 15 दिन बचे हैं आपको साथियों संघर्ष के लिए। साथियों अभी थोड़ी देर में क्लास लाता हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय